संधि। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ होता है मेल। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में जो है स्वर वर्ण और स्वर वर्ण का मेल होता है। व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन या व्यंजन और स्वर का मेल होता है। और विसर्ग संधि जो है, आज हम विसर्ग संधि की चर्चा करेंगे। विसर्ग संधि का है कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन, पहला विसर्ग रहेगा, उसके साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं या जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग संधि में होता है क्या कि विसर्ग के साथ या तो स्वर रहेगा या व्यंजन रहेगा, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि की क्या है, विसर्ग को इस तरह लिखा जाता है, यह विसर्ग है, तो विसर्ग के साथ या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसके नियम हैं, कुछ नियम हैं जिसको हम जानते हैं। पहला नियम है, यदि विसर्ग के बाद चौ छ हो तो, यदि मान लेते हैं ये विसर्ग है, इसके बाद चौ या छ हो तो विसर्ग का तलाव्य स हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग का तलाव्य स। जैसे निह जोड़ चल है, तो इसका क्या हो गया, विसर्ग के जगह क्या आ गया, तलाव्य स आ गया। उसी प्रकार यदि विसर्ग के बाद टौ या ठ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे यहाँ विसर्ग है, उसके बाद क्या है, ठ है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाएगा। निष्ठुर, निह जो ठुर, ये निष्ठुर हो जाएगा, विसर्ग की जगह मूर्धन्य स हो जाएगा। उसी तरह यदि विसर्ग के बाद तो या थ हो, क्या हो, विसर्ग के बाद यदि तो या थ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, दंत स हो जाएगा। जैसे ये विसर्ग है, उसके बाद क्या है, तो है, तो क्या हो जाएगा, निस्तेज, निह जोड़ तेज, निस्तेज, ये विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, दंत सा हो जाएगा, तो हो जाएगा निस्तेज। यह पहला नियम है। दूसरा नियम है कि यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले, यह विसर्ग है, उसके पहले अस्वर, क्या हो, अस्वर, यह विसर्ग है, यह लिखा हुआ है सरह, मतलब र है, उसमें अ जुड़ा हुआ है, स्वर। तो विसर्ग के पहले यदि अस्वर और उसके बाद वर्ग का, मैंने जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, परवर्ग जो होते हैं, उस वर्ग का तीसरा, जैसे मान लेते हैं क वर्ग है तो उसका तीसरा क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। चवर्ग है तो किस क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, तीसरा है ज, यहाँ लिखा हुआ है यदि विसर्ग के पहले अस्वर और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ य र ल व या ह में से कोई भी एक वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। या क्या लिखा गया है, यदि विसर्ग के पहले अस्वर हो और उसके बाद वर्ग का कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग जो वर्ग है, 5 वर्ग है, उसका तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण हो या पांचवा वर्ण हो। जैसे तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, कवर्ग का ग हो जाएगा, चौथा वर्ण क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। तो इस तरह हो, या अंतस्थ वर्ण हो, या र ल व में से कोई हो या ह हो, इनमें से कोई भी हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का ओ हो जाएगा। जैसे सरह जोड़ ज, तो ये क्या हो गया, सरोज, ओ आ गया ना। उसी तरह मनः, न है, न में अ जुड़ा हुआ है, विसर्ग के बाद स्वर के है, विसर्ग के पहले स्वर है, उस विसर्ग के बाद क्या है, र है, मतलब अंतस्थ वर्ण है, यर लव में से कोई है, तो क्या हो जाएगा, मनोरथ। उसी तरह मनः जोड़ विकार, विसर्ग के बाद क्या है, व है, प फ व तीसरा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, मनोविकार। लेकिन इसमें अपवाद है, 2 अपवाद है। कौन सा, पुनः और अंतः, ये 2 अपवाद है, इसमें यह नहीं लागू होता है। तो विसर्ग संधि के 2 नियम हैं। इसके अलावे भी और नियम हैं जो आगे के हम चर्चा करेंगे।